नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मैंने बनाए 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और मुझे जाना जाता है मेमोरी और कैलकुलेटर किंग के नाम से। मेरे प्यारे दोस्तों, एक स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई करने के बावजूद, पूरे साल रिवीजन करने के बावजूद, यहाँ तक कि एग्ज़ाम से 2 मिनट पहले तक भी वो रिवीजन करता रहता है, उसके बाद भी एग्ज़ाम में भूल जाता है, तो कहीं तो गड़बड़ है ना। या तो उसके लर्निंग के मेथड्स में गड़बड़ है या उसके रिवीजन के मेथड्स में गड़बड़ है। आज मैं शेयर करने वाला हूं साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक। अगर आपने उसको पूरी ऑनेस्टी से अप्लाई कर दिया तो सब कुछ याद रखेंगे आप। प्यारे दोस्तों, इससे पहले भी रिवीजन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे दोबारा से इस पे वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट रिवीजन भी होती है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर रिवीजन कब करें। मान लीजिए आज आपने कोई चैप्टर लर्न किया है तो उसका रिवीजन कब होना चाहिए। उसका रिवीजन विदिन 24 आवर्स हो जाना चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर। क्योंकि देखिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कुछ भी आज आपने न्यू लर्न किया है तो 24 आवर्स तक ही, 24 घंटे तक ही 90 to 100% आपके ब्रेन में रहता है। उसके बाद फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो जाता है, भूलने का पहला चक्र शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये चक्र जो है तेज होता जाता है, यानी भूलना आप बहुत तेजी से शुरू कर देते हैं। इसलिए फर्स्ट रिवीजन विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आप रिवीजन कर लेते हैं तो वही चैप्टर जो आज आपने लर्न किया था वो नेक्स्ट 7 डेज तक आपके ब्रेन में 90 to 100% तक रहेगा। 7 डेज के बाद सेकेंड फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो जाता है, भूलने का दूसरा चक्र, यानी आप दोबारा से उसका भूलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सेकेंड रिवीजन कब होना चाहिए? विदिन 1 वीक। और विदिन 1 वीक भी अगर आप उसका रिवीजन कर लेते हैं तो वही चैप्टर अगले 30 दिन तक आपके ब्रेन में सेट हो जाता है। तो ये 3 रिवीजन होते हैं, विदिन 24 आवर्स, विदिन 1 वीक, विदिन 1 मंथ। आई रिपीट, फर्स्ट रिवीजन विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर वो इंफॉर्मेशन 7 डेज तक आपके ब्रेन में सेट हो जाती है। सेकेंड रिवीजन विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, तब वही चैप्टर 30 दिन तक सेव हो जाता है। और थर्ड रिवीजन विदिन 1 मंथ। तो ये 3 रिवीजन है। अगर ये 3 रिवीजन आप पूरी ऑनेस्टी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो वही चैप्टर, वही इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद मैं गारंटी देता हूं उस चैप्टर को आप कभी नहीं भूलें। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर रिवीजन मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें। देखिए, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो ब्रेन जो होता है आपका वो हाई एनर्जी लेवल पे होता है। तो जब भी आपको कोई न्यू लर्निंग करनी होती है, कुछ भी नया याद करना होता है, आप मॉर्निंग में या दिन में आप याद कीजिए, न्यू लर्निंग कीजिए। और रिवीजन हमेशा आपका इवनिंग में, रात को सोने से पहले, है ना। आप अपना 1 या 2 घंटे फिक्स कर दीजिए, उनको बना लीजिए अपना रिवीजन आवर। उसमें कभी भी कोई भी न्यू लर्निंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेन क्या होता है, लो एनर्जी लेवल पे होता है। उस टाइम पे आप बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं, कभी भी बेस्ट न्यू लर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आपको न्यू लर्निंग करनी है, आप कब करेंगे? आप मॉर्निंग में करें, दिन में करें। और जब भी रिवीजन करना है, रात को सोने से 1 घंटे या 2 घंटे पहले जो आपके रिवीजन आ रहा है। तो इस तरीके से आपका डेली रिवीजन हो गया। ठीक ऐसे ही जो संडे का दिन है, इसको बना लीजिए अपना रिवीजन डे, है ना। रिवीजन डे यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी कुछ आपने लर्न किया है, आप अपना संडे को कुछ भी नया लर्न मत कीजिए, संडे को आप फुल रिवीजन करेंगे। ये हो गया आपका वीकली रिवीजन। ठीक ऐसे ही जो मंथ का लास्ट संडे होता है ना, मंथ के लास्ट संडे पे आप क्या करेंगे? पूरे मंथ में जो भी कुछ आपने लर्न किया है तो मंथ के लास्ट संडे को आप वो सारा रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से आपका मंथली रिवीजन हो गया। तो ये 3 रिवीजन होते हैं, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन। डेली रिवीजन कब होगा? सोने से 1 या 2 घंटे पहले, इवनिंग में, है ना। और वीकली रिवीजन कब होगा? संडे वाले दिन। संडे मीन्स रिवीजन डे। और जो मंथली रिवीजन होगा वो कब होगा? जो मंथ का जो लास्ट संडे होगा। और अगर इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप रिवीजन करेंगे तो मैं वादा करता हूं कभी भी कुछ भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर इस तरीके से अगर हम रिवीजन करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपका टाइम अच्छे से मैनेज होगा,
क्योंकि देखिए ना, टाइम वेस्ट तो अब तक आप कर रहे थे, क्योंकि अब तक आप रिवीजन कर ही नहीं रहे। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिविजन, विजन मीन्स देखना, री मीन्स दोबारा, दोबारा से देखना। बट आप रिवीजन कर कहाँ रहे हैं? आप कर रहे हैं री रीडिंग, यानी कि जितना टाइम आपको लर्निंग में लगा उतना ही टाइम आपको रिवीजन में लगता है, तो उसे रिवीजन नहीं री रीडिंग करते हैं। और जितनी बार आप रिवीजन करते हैं उतना ही टाइम आप लगाते रहते। पूरे साल आप रिवीजन करते करते थक जाते, आप इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद भी आपको याद नहीं रहता। तो टाइम वेस्ट अब तक आप कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से आप रिवीजन करते हैं। जरा सोचिए, जो कुछ आज आपने लर्न किया है तो उसको रिवीजन करने में टाइम कितना लगेगा। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 घंटे में कोई चीज़ आपने याद की तो उसको रिवीजन करने में सिर्फ 12 मिनट लगने वाले हैं आपको, क्योंकि आज ही आपने लर्न किया था। तो 12 मिनट के अंदर अंदर आपका वो फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। सेकेंड रिवीजन, क्योंकि आप फर्स्ट रिवीजन उसका कर चुके हैं, तो सेकेंड रिवीजन जो आपका संडे को होगा वो हो सकता है 10 मिनट्स में हो जाए, और थर्ड रिवीजन आते आते हो सकता है वो 8 मिनट में हो जाए। तो इस तरीके से टाइम अच्छे से मैनेज होगा। इससे अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपका साथ मुझे सबसे अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और चैनल पे आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हर बार मेरा साथ देने के लिए, हर बार मेरे साथ रहने के लिए मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।